जवान डिप्टी एसएस में भारी बवाल हुआ है। मारपीट हुई है। बवाल के बाद आरपीएफ जवान और डिप्टी एसएस में भारी बवाल और मारपीट हुई है। जानकारी यह है कि डिप्टी एसएस को घसीटते हुए थाने ले जाया गया है। आरपीएफ जवान और डिप्टी एसएस नरेंद्र को घसीटते हुए नजर आया है। आरपीएफ जवान ने डिप्टी एसएस नरेंद्र को घसीट कर वो ले गए हैं। जानकारी आपको देते चले, कैंट स्टेशन पर दो विभागों की कर्मचारी आपस में भिड़ गए। एक चोटिल यात्री को लेकर यह विवाद शुरू हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं। डिप्टी एसएस यात्री के लिए ट्रेन रुकवाना चाहते थे, लेकिन आरपीएफ कर्मी जितेंद्र पर यात्री से वसूली का आरोप लगा है। वसूली का विरोध करने पर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। देख सकते हैं आप इन तस्वीरों को, आप देख सकते हैं कैसे आरपीएफ के जवान और डिप्टी एसएस के बीच में हाथापाई और घसीटते हुए आरपीएफ का जवान डिप्टी एसएस को लेते हुए जाता नजर आ रहा है। दरअसल एक यात्री को लेकर यह विवाद हुआ था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसे डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट, उनके साथ और आरपीएफ के जवान के साथ कैसे घसीटते हुए ले जा रहे हैं। सुमित हमें और ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर से जुड़ी हुई। हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सुमित। तस्वीरें दर्शा रही हैं जो वो बहुत कुछ बता रही हैं, कैसे आरपीएफ के जवान डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट को घसीटते हुए नजर आ रहे हैं। विवाद क्या था, कैसे बात यहां तक पहुंच गई? बिल्कुल, देखिए जो मामला है आगरा कैंट रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 का मामला है। जैसा बताया जा रहा है कि डिप्टी एसएस जो नरेंद्र सिंह चाहर हैं वो वहां स्टेशन पर एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद थे। उनकी सूचना मिली थी कि जो ट्रेन आ रही है उसमें एक चोटिल यात्री है और उसको उतारने के लिए उन्होंने ट्रेन रुकवाने का फैसला लिया था, जिसका विरोध वहां मौके पर आरपीएफ जो सिपाही है जितेंद्र, उसने विरोध किया। उसके बाद उन दोनों में कहासुनी हुई और गाली गलौज के बाद बात मारपीट तक जा पहुंची। लेकिन जो आरपीएफ है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो डिप्टी एसएस है नरेंद्र सिंह चाहर, उन्होंने किसी बात को लेकर उनमें कहासुनी हुई थी, उन्होंने पहले उनसे गाली गलौज की और अभद्रता की, जिसके बाद वहां मारपीट तक की नौबत आई। लेकिन अब ये कहा जा रहा है, जब पूरे इस मामले का वीडियो वायरल हुआ तो रेलवे के जो अधिकारी उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई, तो उन्होंने एक एडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है और कहा है कि जब तक पूरे मामले की जांच नहीं हो जाती जब तक कोई ऑफिशियली बयान उनकी तरफ से जारी नहीं किया जाएगा। लेकिन जो वहां प्रत्यक्षदर्शी मौजूद थे उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि एक महिला थी जो विकलांग, जिसके कुछ बच्चे ट्रेन में चढ़ गए थे और वो ट्रेन में नहीं चढ़ पाई थी, जिसकी वजह से चेन पुलिंग की गई थी। तो इसी वजह से वहां जो जितेंद्र सिपाही है आरपीएफ का, वो मौके पर पहुंचा था और उस महिला को जबरन थाने ले जाया जा रहा था, जिसका विरोध वहां डिप्टी एसएस नरेंद्र सिंह चाहर ने किया था। उन्होंने कहा था कि ना, एक इंसानियत के तौर पर आप इस महिला को छोड़ दीजिए, इनसे अवैध वसूली ना करिए। जो आरपीएफ के सिपाही हैं उन पर अवैध वसूली के आरोप लगा रहे थे। डिप्टी से जो एसएस सिंह है नरेंद्र सिंह चाहर, इसी बात को लेकर वाद विवाद बढ़ा था और मारपीट के बाद उनको घसीट कर जबरन जमीन से वहां थाने तक ले जाया जा रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। लेकिन एकाएक जाहिर तौर पर सुमित, जो आप बोल रहे हैं कि ये आरोप लगा कि वसूली की जा रही थी, आरपीएफ जवान पर आरोप लगा था, वहां जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, चश्मदीद हैं, उनका ये कहना है। लेकिन नौबत यहां तक कैसे आन पड़ी कि भाई आरपीएफ के जवान डिप्टी एसएस को भाई घसीटते हुए ले जा रहे हैं? कोई भी बातचीत थी वहां पर, बातचीत करके हल हो सकती थी, लेकिन एकाएक घसीटना ये किस तरह का जायज होता है? बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से उनको डिप्टी एसएस को घसीट कर जबरन थाने ले जाया जा रहा था, बात इतनी नहीं बढ़ती। अगर वहां जो आरपीएफ के और भी आप वायरल वीडियो में देख सकते हैं, इसके में दिख रहा होगा, आरपीएफ के तमाम वहां जवान मौजूद, जो जवान है वो मौजूद हैं और जो रेलवे के कर्मचारी थे वो भी मौके पर पहुंच गए थे मामला बढ़ता देख। तो उन लोगों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जो आरपीएफ के जवान है उन्होंने किसी रेलवे कर्मचारी को एक बात नहीं सुनी और डिप्टी एसएस को जबरन घसीट कर ले जा रहे थे थाने पर। फिलहाल इस पूरे मामले की वीडियो वायरल होने के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और एडीएम के नेतृत्व में 3 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई है। उस जांच कमेटी की जो रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, जब अधिकारी को भेज जाएगी, तब इस पूरे मामले में कार्रवाई होगी। तब पता चलेगा कि इसमें आरपीएफ की गलती है या फिर डिप्टी एसएस की। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमित। जाहिर तौर पर ये अब देखना होगा जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है।